नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आसियान समिट की और समझेंगे कि आखिर ये सम्मेलन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सबसे पहले जानते हैं आसियान है क्या। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसमें 10 देश शामिल हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इन देशों ने मिलकर 1967 में यह संगठन बनाया था ताकि वे एक दूसरे के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ा सकें। अब सवाल उठता है, भारत का इससे क्या संबंध है। भारत भले ही आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन यह एक डायलॉग पार्टनर है, यानी वार्तालाप साझेदार। भारत और आसियान के बीच 1992 में आधिकारिक संबंध शुरू हुए थे। आज दोनों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में गहरा सहयोग है। तो आखिर आसियान समिट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आइए इसे 4 बिंदुओं में समझते हैं। पहला, आर्थिक दृष्टि से आसियान देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक हैं। दोनों के बीच सालाना व्यापार करीब 120 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत का लक्ष्य है कि यह व्यापार और बढ़े ताकि भारतीय उद्योगों को दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ा बाजार मिले। दूसरा, रणनीतिक दृष्टि से दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता प्रभाव कई देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत आसियान के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग और स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है। तीसरा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंध। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती है, इसलिए भारत चाहता है कि भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे और अन्य ट्रांस एशियन प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे हों। इससे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ताकत मिलती है, यानी भारत का पूर्वी देशों से जुड़ने का मिशन। चौथा, क्षेत्रीय शांति और सहयोग। भारत और आसियान मिलकर जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होती है। इस साल की आसियान समिट में भारत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप सहयोग। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत और आसियान मिलकर 21वीं सदी को एशिया की सदी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आसियान समिट सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं है, बल्कि यह भारत के एक्ट ईस्ट विजन का एक अहम स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका अब सिर्फ एक दर्शक की नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार की है। यही कारण है कि हर आसियान समिट भारत के लिए एक नया अवसर लेकर आती है, साझेदारी का, प्रगति का और शांति का। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।